अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ैम यूनुस और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स ऑफ मार्च फर्स्ट वीक 2022 यानी कि 2022 के मार्च के पहले हफ्ते के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे कि वो जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, खा वो पीपीएससी हो, एफपीएससी हो, पीएमएस हो, सीएसएस हो, तो ये जो वीडियो है उनके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी। मार्च के अंदर फर्स्ट वीक के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को डिस्कस किया गया है वो हम इसके अंदर एमसीक्यूज़ के फॉर्म में लेकर आए हैं, ताकि आपको इजीली जो क्वेश्चन होगा वो आपको डिफरेंट फॉर्म्स में 3-4 चीज़ों को मिला के एक क्वेश्चन बनाया जाता है, ताकि आपके 3-4 चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएं क्वेश्चन में और आपके लिए ये इन्फॉर्मेटिव भी हो। वीडियो का पैटर्न ऐसे बनाया गया ताकि आप इस वीडियो को 1 या 2 बार देखेंगे तो ये वीडियो के अंदर जो एमसीक्यू जो क्वेश्चन होंगे वो आपको मेमोराइज हो जाएंगे। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोज़ जो हैं वो मिलती रहें। तो बिना टाइम ज़ाया कि हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, पाकिस्तान सुपर लीग पीएसएल 2022 सीज़न 7 वॉन बाय, यानी कि पाकिस्तान सुपर लीग का जो 7वां सीज़न 2022 में है वो किसने वॉन किया है। हमारे पास ऑप्शन हैं लाहौर कलंदर्स, कराची किंग्स, कोयटा ग्लैडिएटर्स या मुल्तान सुल्तान। तो आइए जानते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है लाहौर कलंदर्स। तो आपने याद रखना है कि पाकिस्तान सुपर लीग पीएसएल 2022 सीज़न वॉन बाय लाहौर कलंदर्स। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 फाइनल प्लेड बिटवीन, यानी जो पाकिस्तान सुपर लीग का 7वां सीजन था उसका जो फाइनल था वो किसके दरमियान प्ले हुआ। तो हमारे पास ऑप्शन है कराची किंग वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स, मुल्तान सुल्तान वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस लाहौर कलंदर्स या मुल्तान सुल्तान वर्सेस लाहौर कलंदर्स। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है हमारे पास मुल्तान सुल्तान वर्सेस लाहौर कलंदर्स। जैसे कि पहले क्वेश्चन में आपको क्लियर हुआ कि लाहौर कलंदर्स ने ये वॉन किया था और जो फाइनल खेला गया पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 का वो था मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर्स के दरमियान। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, हु वाज द टॉप विकेट टेकर ऑफ पीएसएल सीजन 7 2022, यानी कि पीएसएल सीजन 7 के 2022 के अंदर जो सीजन हुआ है उसका टॉप विकेट टेकर जो था वो पाकिस्तान सुपर लीग का कौन था। तो हमारे पास ऑप्शन है शाहनवाज धानी, शाहीन शाह अफरीदी, इमरान ताहिर या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या है हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास स्टूडेंट्स शाहीन शाह अफरीदी। तो आपने याद रखना है कि शाहीन शाह अफरीदी was the top wicket taker of PSL season 7 2022। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, who was the top scorer of PSL season 7 2022। PSL सीजन 7 2022 का टॉप स्कोरर कौन था हमारे पास ऑप्शन है मोहम्मद हफीज, मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान या नन ऑफ दीस। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या है हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास फ़खर जमान। तो फ़खर जमान वाज द टॉप स्कोरर ऑफ PSL सीजन 7 2022। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, हु वॉन द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड ऑफ HPL PSL 7। वो कौन सा प्लेयर है जिसने HPL PSL 7 का जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड है वो विन किया है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं शादाब खान, फ़खर जमान, टिम डेविड या मोहम्मद रिजवान। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास स्टूडेंट्स मोहम्मद रिजवान। तो आपने याद रखना है कि मोहम्मद रिजवान वॉन द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड ऑफ HPL PSL सीजन 7। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, हु वॉन द प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड इन द फाइनल ऑफ HPL PSL 7। तो ये क्वेश्चन भी जो है वो पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता है, ये इसलिए ये क्वेश्चन को अलग से लिखा गया ताकि अगर इस फॉर्म में भी आपको क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ये याद रहे कि ये एक ही क्वेश्चन की जो है दूसरी फॉर्म है, तो एक क्वेश्चन को किसी भी अंदाज में पेश किया जा सकता है। तो आप इस तरह से आपकी तैयारी हो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो हमारे पास इसके ऑप्शन है मोहम्मद रिजवान, डेविड वीस, वेल रोसो, मोहम्मद हफीज़। तो आइए चेक करते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास मोहम्मद हफीज़। तो प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड जो फाइनल का प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड था वो मिला है मोहम्मद हफीज़ को। ये आपने याद रखना है। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 में जो क्लैरिफिकेशन आपको होगी कि इसके अंदर डिफरेंस क्या है। एक प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड है जो कि मोहम्मद रिजवान को मिला, और एक प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड जो फाइनल में मिला वो मिला मोहम्मद हफीज़ को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, लाहौर कलंदर्स वॉन PSL 7 फ्रॉम मुल्तान सुल्तान फ्रॉम हाउ मेनी रन्स। लाहौर कलंदर्स ने जो PSL 7 वॉन किया है मुल्तान सुल्तान से उन्होंने कितने रन से विन किया है। तो हमारे पास ऑप्शन है 24, 44, 42 या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर हमारे पास स्टूडेंट्स 42। तो लाहौर कलंदर्स ने जो PSL 7 वॉन किया है मुल्तान सुल्तान से वो 42 रन से विन किया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, हु वॉन टिकटॉक बैटर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड इन HPL PSL 7।
किसने टिकटॉक बैटर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड HPL PSL 7 जो विन किया? हमारे पास ऑप्शन है शान मसूद, बाबर आजम, फ़खर जमान या राइल रोसो। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास? तो इसका आंसर है हमारे पास फ़खर जमान। तो फ़खर जमान वॉन टिकटॉक बैटर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड इन HPL PSL 7। तो आपने याद रखना है कि फ़खर जमान ने टिकटॉक बैटर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड जो HPL PSL 7 में विन किया। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है हु बिकम फर्स्ट हिंदू लेफ्टिनेंट कर्नल इन पाकिस्तान आर्मी? वो कौन सा फर्स्ट हिंदू लेफ्टिनेंट कर्नल इन पाकिस्तान आर्मी जो बना? अच्छा स्टूडेंट्स, वीडियो जो है वो कंटिन्यू, आपको मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि जिस वीक से रिलेटेड वीडियो होगी तो आपने उस वीक को अपने माइंड में रखना है कि अभी किस चीज़ की बात हो रही है। फर्स्ट वीक मार्च 2022 की बात हो रही है, तो आपने उस लिहाज से देखना है कि करंट अफेयर्स इस वीक में क्या जो हैं करंट अफेयर्स से जो कि वर्ल्ड में कंट्री में पेश आए, तो आप जो है वो मेमोराइज है। क्योंकि जो पेपर होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, उसमें रिसेंटली 2 ईयर्स के जो है करंट अफेयर्स के बारे में रिलेटेड आपसे पूछा जाता है। तो इस लिहाज से आपने याद रखना कि ये मार्च के अंदर ये चीज़ें हुई, अप्रैल के अंदर ये चीज़ें हुई, मई के अंदर ये चीज़ें हुई। चलिए क्वेश्चन का नंबर कंटिन्यू करते हैं कि हु बिकम्स फर्स्ट हिंदू लेफ्टिनेंट कर्नल इन पाकिस्तान आर्मी? तो हमारे पास ऑप्शन है सैम मानेकशॉ, कैलाश कुमार, विक्रम बात्रा या नन ऑफ दीज। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास? तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स हमारे पास कैलाश कुमार। तो कैलाश कुमार बिकम्स फर्स्ट हिंदू लेफ्टिनेंट कर्नल इन पाकिस्तान आर्मी। तो आपने याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैलाश कुमार, आपने नाम नहीं भूलना। कैलाश कुमार बिकम्स फर्स्ट हिंदू लेफ्टिनेंट कर्नल इन पाकिस्तान आर्मी। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है हु इज द करंट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ इन बलोचिस्तान? तो करंट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ इन बलोचिस्तान कौन है? हमारे पास ऑप्शन है मीर आमिर रिन, सईद एहसान शाह, मीर फैक अली जमाली या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि करंट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ इन बलोचिस्तान कौन है। ये बात हो रही है मार्च फर्स्ट वीक की, तो आपने इसको याद रखना कि मार्च फर्स्ट वीक के अंदर मिनिस्टर ऑफ हेल्थ इन बलोचिस्तान कौन था। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास? तो स्टूडेंट इसका आंसर है हमारे पास सैयद एहसान शाह। तो आपने याद रखना है कि सैयद एहसान शाह इज द करंट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ इन बलोचिस्तान। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है नेम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लेन मेड इन यूक्रेन डिस्ट्रॉयड बाय रशियन। उस प्लेन का नाम बताएं जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लेन था। एक तो क्वेश्चन ये हो गया कि वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लेन कौन सा था। अब किसने बनाया, ये एक दूसरी चीज़ है जो कि मेड हुआ यूक्रेन के अंदर, और उसको डिस्ट्रॉय किसने कर दिया? रशिया ने कर दिया। तो अब देखेंगे ये क्वेश्चन है, मगर इसमें 3-4 तरीकों से आपसे बात पूछी जा सकती है कि नेम द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लेन, where it was made and by whom it was destroyed। तो ये 3 चीज़ें हैं, तो आपको याद होना चाहिए। तो इसे एक क्वेश्चन में करने का मकसद है कि टाइम भी प्रिसाइसली आपकी ज़्यादा चीज़ें कवर हो। सो नेम द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लेन मेड इन यूक्रेन डिस्ट्रॉयड बाय रशियन इज। हमारे पास ऑप्शन है AN555, AN777, AN225, AN335। तो हमारे पास इसका आंसर है AN225। तो आपने याद रखना है कि AN225 was the world's largest plane which is made in Ukraine and it destroyed by the Russians। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है क्वाड, जो कि एक अलायंस है 4 कंट्रीज की, US, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया, टू कंटेन चाइना, फॉर्म्ड इन विच ईयर? सो क्वाड एन अलायंस ऑफ 4 कंट्रीज, US, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड इंडिया, टू कंटेन चाइना, फॉर्म्ड इन विच ईयर? किस ईयर में जो है वो फॉर्म्ड हुई? हमारे पास ऑप्शन हैं 2012, 2007, 2020 और 2018। तो आइए देखते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो स्टूडेंट इसका आंसर है हमारे पास 2007। तो आपने याद रखना कि क्वाड एक अलायंस है 4 कंट्रीज की, US, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड इंडिया की, टू कंटेन चाइना, एंड इट वाज फॉर्म्ड इन 2007। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है विच कंट्री अप्रूव्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लांट ड्राइव्ड कोविड-19 वैक्सीन? कौन सी कंट्री ने सबसे पहले फर्स्ट प्लांट ड्राइव्ड कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसको अप्रूव किया है? वो दुनिया की कौन सी कंट्री है? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं चाइना, फ्रांस, कनाडा और रशिया। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास? तो इसका आंसर है हमारे पास कनाडा। तो आपने याद रखना है कि कनाडा इज अ कंट्री विच अप्रूव्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लांट ड्राइव्ड कोविड-19 वैक्सीन। तो इधर आपने इंपॉर्टेंट वर्ड जो है वो है प्लांट ड्राइव्ड, यानी कि पौधों से ड्राइव की गई कोविड-19 वैक्सीन जो है वो कनाडा ने जो है वो अप्रूव किया दुनिया में सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक? जो बुक लिखी गई है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, इसका ऑथर कौन है? तो हमारे पास ऑप्शन है बिल गेट्स, डेविड बाल्टीमोर, टेड्रोस एडहानोम या एलन मस्क। तो आइए जानते हैं कि इस बुक का ऑथर कौन है कि हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। ये क्वेश्चन ये आ सकता है कि राइटर का, ऑथर का नाम वो पूछ सकते हैं और पूछ सकते हैं कि इन्होंने कौन सी बुक लिखी। तो आपको बुक का भी नाम याद होना चाहिए और ऑथर का नाम भी याद होना चाहिए। बुक का नाम है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक
और ऑथर का नाम जानते हैं बिल गेट्स। तो बिल गेट्स ऑथर है इस बुक के, जिन्होंने ये बुक लिखी है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। ठीक है, तो आपने याद रखना है बुक का नाम है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक और उसके जो ऑथर है वो है बिल गेट्स। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, विच कंट्री रिसेंटली अप्लाइड टू ज्वाइन यूरोप यूनियन। कौन सी कंट्री ने रिसेंटली अप्लाई किया है यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करने के लिए। तो हमारे पास ऑप्शन है रशिया, पाकिस्तान, इंडिया, यूक्रेन। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स हमारे पास यूक्रेन। तो यूक्रेन वो कंट्री है जिसने रिसेंटली अप्लाइड किया है टू ज्वाइन द यूरोपियन यूनियन। तो आपने याद रखना है कि यूक्रेन जो है उसने रिसेंटली अप्लाई किया है यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 विच इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर वीडियो। Who urged sports bodies to exclude Russian athletes from international sports events? So किन्होंने exclude किया रशियन एथलीट्स को from the international sports events? So हमारे पास ऑप्शन है यूरोपियन यूनियन, ICC, सिक्योरिटी काउंसिल या द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो आइए जानते हैं कि इसका आंसर है हमारे पास क्या है कि who urged the sports body to exclude the Russian athletes from the international sports events? तो हमारे पास इसका आंसर है द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। सो द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है इन्होंने एक्सक्लूड किया है रशियन एथलीट्स को कहाँ से, फ्रॉम द इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स। तो आपने याद रखना है कि द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है ना, इसने जो रशियन के एथलीट्स हैं उनको एक्सक्लूड किया कहाँ से, फ्रॉम द इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जो कि आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल होगी। अगर आप इस वीडियो को दोबारा देखेंगे तो ये आपको MCQ जो है वो मेमोराइज हो जाएंगे। इसमें आप देख रहे होंगे हर क्वेश्चन में 3-4 और क्वेश्चंस निकलते हैं, तो आपने इसको अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। आप ये वीडियो 1 से 2 बार देखेंगे। इस वीडियो का मकसद ये है कि पहले क्वेश्चन आते हैं, ऑप्शंस आती हैं, उसके बाद आंसर आते हैं। अगर आप दूसरी बार वीडियो देख रहे होगे तो आपको याद होगा कि इसका आंसर ये है और आप फिर उसको वो टैली कर सकते हैं, तो जो कि आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दुआ में याद रखना। वस्सलाम।